मूवी की शुरुआत आइसलैंड में बर्फ की बारिश से होती है, जहां पर कुछ घोड़ों का झुंड अपने घर की ओर जा रहा होता है। लेकिन उन सारे घोड़ों को तभी एक क्रीचर दिखाई देता है, जिसको देखकर सारे घोड़े डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह क्रिएचर एक भेड़ों के फार्म में आ जाता है। वहां पे सारी भेड़ें उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसी समय एक मादा भेड़ वहां पे आकर बेहोश हो जाती है। यह फार्म ईवर और मारिया नाम के एक पति पत्नी का था। आइसलैंड में बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां थी और ईवर और मारिया इन पहाड़ियों में रहते थे। इनके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए ये दोनों भेड़ बकरियों का फार्म चलाते थे और सब्जियों की खेती भी करते थे। क्योंकि यह जगह शहर से बहुत दूर थी और यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, इसलिए ये दोनों अपना अपना काम करके अपना समय गुजार रहे होते थे। एक दिन मारिया और ईवर अपनी भेड़ों के प्रेग्नेंट होने के बाद उनके बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं। यह सारा काम करते हुए मारिया बहुत खुश थी, लेकिन ईवर नाराज रहता है क्योंकि उसे पता है कि भेड़ बकरियों को पालने में बहुत खर्चा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ईवर और मारिया आपस में बात कर रहे होते हैं। मारिया ईवर को बता रही होती है कि अगले सीजन में हमें ट्रैक्टर की बहुत जरूरत होगी क्योंकि हमारा ट्रैक्टर बार बार खराब हो रहा है, इसलिए हमें उसे रिपेयर करके ठीक करना होगा। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उनका एक कुत्ता भेड़ों के फार्म में जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जब ये दोनों वहां पे आ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनका कुत्ता उस प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था क्योंकि वह भेड़ प्रेगनेंसी के टाइम में आई थी। तब ईवर और मारिया उस भेड़ की प्रेगनेंसी की मदद करते हैं और जब उस भेड़ का बच्चा पैदा होता है तो उसे देखकर ईवर और मारिया शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस भेड़ ने एक अलग तरीके के बच्चा को जन्म दिया होता है। बच्चे का सिर भेड़ की तरह होता है और बाकी की बॉडी पूरी तरह इंसान की तरह होती है। इसके बाद मारिया उस बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है और उसे नहला धुलाकर अच्छी तरह से उसका ख्याल रखती है। अब जबकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वे उसे अपना बच्चा मानते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। वे उस बच्चे का नाम अड़ा रख देते हैं और ईवर उसके लिए एक लकड़ी का झूला बना देता है ताकि अड़ा उनकी निगरानी में हमेशा उनके साथ रहे। एक दिन उस बच्चे की माँ भेड़ अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही होती है और जोर जोर से आवाजें लगती है। वह अपने बच्चे को वापस बुला रही होती है, लेकिन मारिया उस बच्चे को उसकी माँ के पास कभी नहीं लेकर जाती। वह हमेशा उसे अपने पास ही रखती है। जब ईवर मारिया के पास आता है तो वो देखता है कि मारिया उस बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे खिला रही है। इसे देखकर ईवर बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। अब यह हाइब्रिड जैसा बच्चा उनके पास आने के बाद ये दोनों बहुत खुश रहते हैं। जो उन्हें बच्चे की कमी थी वह भेड़ का बच्चा उनकी कमी पूरी कर देता है। एक दिन ईवर अपना ट्रैक्टर ठीक करने की कोशिश करता है क्योंकि वह बार बार खराब होता है। तभी उनका कुत्ता आकर ईवर को वहां से लेकर जाने की कोशिश करता है और उसे जो दिखाई देता है वह उसे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ईवर को कुछ समझ में नहीं आता और वह उसे इग्नोर कर देता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि अड़ा की माँ भेड़ मारिया के घर के पास आती है और अपने बच्चे को देखकर उसे बुलाने की कोशिश करती है क्योंकि अड़ा अपने कमरे से उसे देख रही होती है, लेकिन मारिया हमेशा उसे अपने घर से दूर रहने के लिए कहती है। एक दिन मारिया अपने खेत में चली जाती है कुछ काम करने के लिए और ईवर से कहती है कि अड़ा का ख्याल रखने के लिए, लेकिन कुछ देर में ईवर अड़ा को सुलाकर बाहर आ जाता है और दरवाजा बंद करना भूल जाता है। थोड़ी देर बाद मारिया जैसे ही घर पर आती है तो ईवर से अड़ा के बारे में पूछती है। ईवर कहता है कि मैं अड़ा को अपने बेडरूम में सुलाकर बाहर आया था, अब वह अपने बेडरूम में ही सो रही होगी, जाकर देख लो। इसके बाद मारिया अपने बेडरूम में अड़ा को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे अपने बेडरूम में अड़ा नहीं दिखाई देती, इसलिए मारिया और ईवर उसे पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। ये दोनों पूरा घर छान मारते हैं और घर के आसपास बाहर भी देख लेते हैं, लेकिन अड़ा नहीं मिलती। मारिया बहुत टेंशन में आ जाती है, लेकिन ईवर उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये दोनों अपने पूरे एरिया में अड़ा को ढूंढने लगते हैं, खेत में, नदियों के आसपास और फार्म के आसपास, लेकिन अड़ा नहीं मिलती। थकने के बाद ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। कुछ ही समय में मारिया को एक भेड़ की आवाज सुनाई देती है और ये दोनों उस भेड़ की तरफ भाग जाते हैं और तभी वहां पर उन्हें अड़ा मिल जाती है क्योंकि भेड़ माँ अड़ा को लेकर बाहर घूमने के लिए आई होती है। मारिया अड़ा को अपनी गोद में जल्दी से ले लेती है और भेड़ को वहां से भगा देती है। जैसे ही ये दोनों अड़ा को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं तब अड़ा की माँ बहुत जोर से रो रही होती है और उनका पीछा करके आवाज दे रही होती है, लेकिन मारिया उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसे वहां से निकल जाने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों अड़ा को लेकर अपने घर चले आते हैं और उसे अपने कमरे में सुला देते हैं। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अड़ा अब बड़ी हो जाती है और इन दोनों की फैमिली का हिस्सा बन जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि मारिया सोई होती है और उसे एक बहुत ही बुरा सपना दिखाई देता है। उसे सपने में बहुत सारे भेड़ दिखाई देते हैं। उसी वक्त मारिया नींद से जग जाती है और वह सोचने लगती है कि एक दिन अड़ा की माँ अड़ा को वहां से लेकर जाएगी। इसके बाद मारिया अड़ा को अपने साथ रखने के लिए एक प्लान बनाती है। उस रात मारिया ईवर और अड़ा को वहां पे सुला देती है
और चुपके से उस कमरे से बाहर निकल आती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मारिया एक बंदूक लेकर वहां पे आई होती है और वह अड़ा की माँ को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद मारिया अड़ा की माँ को वहां पे खुदाई करके दफना देती है, लेकिन तभी मारिया को यह काम करते हुए एक आदमी चुपके से देख लेता है। दरअसल इस आदमी का नाम पीटर है। पीटर शहर में रहता था और वह छोटे मोटे क्राइम करके कुछ पैसे कमाता था, लेकिन उस दिन उसके साथी उसे अपने भाई के एरिया में छोड़ देते हैं और खुद चले जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पीटर उस भेड़ के फार्म में सोया हुआ होता है, लेकिन उसकी आंख खुलती है तो उसे वहां अड़ा दिखाई देती है, लेकिन दूसरी बार आंख खुलने के बाद अड़ा वहां से गायब हो जाती है। पीटर को लगता है कि यह सपना है, इसलिए वह इसे भूल जाता है। सुबह होने के बाद पीटर इंगवार से मिलता है। इंगवार बहुत खुश हो जाता है क्योंकि पीटर इंगवार का भाई है। पीटर इंगवार से बहुत साल मिला नहीं था, इसीलिए इंगवार उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद इंगवार उसे अपने घर में लेकर आता है और घर में आने के बाद इंगवार मारिया को नाश्ता बनाने के लिए कहता है। मारिया नाश्ता तैयार कर देती है और ये तीनों टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी अड़ा भी वहां पर आ जाती है, लेकिन पीटर अड़ा को देखने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन वह चुपचाप नाश्ता कर रहा होता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मारिया और अड़ा दोनों भी एक साथ नहा रहे होते हैं। बाहर पीटर और इंगवार घर को पेंट कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में पीटर घर के अंदर चला जाता है। वहां उसे दिखाई देता है कि मारिया अड़ा के साथ नहा रही होती है। इसके थोड़ी देर बाद इंगवार भी घर में आ जाता है। पीटर उससे कहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। इंगवार उसे बताता है कि अड़ा के आने के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आगे शाम होती है। मारिया अड्डा को अंकल पीटर के पास ले आती है क्योंकि अड्डा पीटर अंकल को गुड नाइट कहने के लिए कहती है। इसके बाद ये दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वहाँ पीटर इंगवार से फिर वही बात पूछता है, लेकिन इंगवार कहता है कि तुम्हें हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है और वह कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जब तक रहना है तब तक रह सकते हो, लेकिन तुम अपने काम से काम ही रखो। सोते समय मारिया इंगवार से पूछती है कि पीटर यहाँ पर कितनी दिन तक रहने वाला है, क्योंकि पीटर मारिया पे लाइन मारता था और उसे गंदी नजरों से देखता रहता है। इसलिए मारिया इंगवार से कहती है कि पीटर को यहाँ से जल्द जाना चाहिए। इंगवार मारिया को कहता है कि पीटर हमेशा उसकी प्रॉब्लम के समय यहाँ आ जाता है जब उसे शहर में कुछ लोगों को पैसे चुकाने होते हैं, तब वह शहर छोड़कर यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों खेत में आलू लगाने का काम कर रहे होते हैं और दूसरी जगह अड़ा के साथ उनका कुत्ता उसकी देखभाल करने के लिए रखा गया होता है, लेकिन अड़ा उस कुत्ते को डरा देती है और वहां से भगा देती है। आलू लगाने के बाद इन तीनों का एक ब्रेक हो जाता है। वहां पीटर मारिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। पीटर मारिया से कहता है कि तुम जिसे इंसान समझ के पाल रहे हो वो एक जानवर है, तुम लोग उसे कब तक संभालोगे। लेकिन मारिया उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि इंगवार पीटर के पास आता है और एक शेड की सफाई करने के लिए उससे मदद मांगता है। इसके बाद ये तीनों उस शेड की सफाई कर रहे होते हैं। तब वहाँ पीटर को उसका पुराना ड्रम दिखाई देता है। उन सारे ड्रम्स को देखकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और उन ड्रम को साफ करके वो उन्हें बजाने लग जाता है। अब जबकि पीटर वहाँ ड्रम बजा रहा था तो अड्डा वहाँ आकर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन पीटर को यह बात अच्छी नहीं लगी। पीटर आड़ा को लेकर बाहर आ जाता है और उसके साथ मजाक करते करते उसे भेड़ बकरियों की तरह घास खिलाने लग जाता है। थोड़ी देर में इंगवार वहाँ आ जाता है और यह सब करते हुए उसे देख लेता है। इंगवार पीटर को बहुत डांटने लगता है और उसे कहता है कि जल्द से जल्द तुम यहाँ से निकल जाओ तो अच्छा होगा। इंगवार आड़ा को लेकर वहाँ से निकल जा रहा होता है। उस पर पीटर उससे कहता है कि आड़ा कोई इंसान नहीं, वो भेड़ बकरियों की तरह एक जानवर है, लेकिन इंगवार उसके बातों को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि पीटर बहुत जल्दी उठ जाता है और वह मारिया और इंगवार के बेडरूम के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद चुपके से अड़ा को वहां से लेकर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीटर बंदूक के साथ अड़ा को लेकर जा रहा होता है और वहां जाकर पीटर अड्डा के सिर के ऊपर बंदूक तान देता है और उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन पीटर अड्डा के मासूम चेहरे को देखकर पिघल जाता है। इधर मारिया नींद से जाग जाती है और उसे दिखाई देता है कि अड्डा उसके कमरे में नहीं है, इसलिए मारिया अपने पूरे घर में अड्डा को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में मारिया को दिखाई देता है कि पीटर अड्डा को अपने गोद में लेकर सो रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने अड्डा को अपना लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया कब्रिस्तान गई होती है और मारिया एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है। अब दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि मारिया और इंगवार की एक बेटी थी जिसका नाम अड्डा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से उनकी बेटी मर गई है, इसलिए कुछ वक्त तक इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन इसके बाद इन दोनों को एक भेड़ की बच्ची मिल जाती है तो उसे अपनी बेटी का नाम अड्डा रख देते हैं। यहाँ घर में हमें दिखाया जाता है कि इंगवार अपनी बेटी अड्डा को कुछ कहानियां सुना रहा होता है। वहाँ अड्डा उन कहानियों को सुनकर सो रही होती है। उस वक्त इंगवार अपनी मरी हुई बच्ची अड्डा को याद करके वहाँ इमोशनल हो जाता है। तब मारिया वहाँ आकर उसे शांत कराती है। दरअसल ये दोनों भी अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अड्डा उनकी वजह से ही मरी है
और उसी कारण इन दोनों के बीच में रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उन समय इन दोनों के बीच में दूरियां चल रही थी, लेकिन अड़ा के आने के बाद इन दोनों की दूरियां नजदीक हो जाती हैं और ये दोनों अड़ा के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पीटर भी अड़ा को बहुत चाहने लगता है। कभी कभार पीटर अड़ा को लेकर बाहर घूमने ले जाता था और इन दोनों को देखकर इंगवार और मारिया बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीटर ने भी अड़ा को अपनाकर उसके साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया है। एक दिन पीटर अड़ा को अपने साथ मछली पकड़ने ले जाता है और वहां पर पीटर इंगवार और उसकी कहानियां उसे बता रहा होता है। इसके बाद मछलियां पकड़कर ये दोनों भी घर वापस आ रहे होते हैं, लेकिन वहां उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। पीटर ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ट्रैक्टर में क्या खराबी आई है, क्योंकि ट्रैक्टर पहले से ही खराब था। इसलिए पीटर उस ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर अड्डा को लेकर घर पे आ जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक कमरे में टीवी देखते हुए सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां उनका एक फेवरेट गेम चल रहा होता है, लेकिन उस गेम में उनकी फेवरेट टीम हार जाती है, इसलिए सारे लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में मारिया वहां उनका मूड बनाने के लिए पीटर की एक पुरानी म्यूजिक वाली कैसेट निकालकर वहां लगा देती है, जहां वे म्यूजिक सुनते हुए चारों एंजॉय कर रहे होते हैं और वहां डांस करने लगते हैं। अब थोड़ी देर में ये सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे होते हैं तो अड़ा चुपके से वहां से बाहर निकल आती है। अब बाहर आने के बाद अड़ा को वही क्रिएचर दिखाई देता है जो फिल्म की शुरुआत में भेड़ के फार्म में हमें दिखाई दिया था। अब अड़ा उस क्रिएचर को देखकर डर जाती है और वो भागकर वहां से शेड में चली जाती है और वहां पे आईने में अपने आप को देख रही होती है। इसके बाद अड़ा को लगने लगता है कि वो अपने माता पिता और बाकी इंसानों की तरह क्यों नहीं दिखती है। इसके बाद उसे शक होने लगता है कि वो उसके असली माता पिता नहीं है, उसके माता पिता कोई और है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इंगवार पीने के बाद बहुत ज्यादा टल्ली हो गया था, इसीलिए इंगवार वहां पे गिर जाता है। इसके बाद पीटर उसे उठाकर अपने कमरे में ले जाकर उसे सुला देता है। वहीं पे अड़ा उनको देखकर अपने पिता के साथ जाकर सो जाती है, लेकिन वहीं पे अड़ा उस क्रिएचर के बारे में सोचने लगती है। यहाँ पे पीटर मारिया के पास आ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। तब पीटर मारिया को टच करने लगता है तो मारिया उसे धमकी देती है कि अगली बार तूने ऐसा कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। तब वहां पे पीटर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने अड़ा की असली माँ के साथ क्या किया है और उसे कहाँ दफनाया है, और इसके कारण मारिया को मजबूरन उसका कहना मानना पड़ता है। तब मारिया चांस देखकर एक कमरे में उसे ढकेल देती है और दरवाजा बंद करके उसे कमरे में कैद कर देती है। लेकिन पीटर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि उसे बाहर निकाले, लेकिन मारिया उसे इग्नोर कर देती है और वहां से निकल जाती है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि मारिया पीटर के पास चली जाती है और उसे वह घर छोड़ने के लिए मना लेती है, और इसके बाद मारिया पीटर को शहर में छोड़ने के लिए चली जाती है। इसके बाद इंगवार भी नींद से जाग जाता है और अपने भाई और पत्नी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो दोनों भी वहां पर दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए इंगवार अड़ा के साथ ही नाश्ता करने लग जाता है। ये दोनों नाश्ता करने के बाद इंगवार अड़ा को लेकर ट्रैक्टर लेने चला जाता है। इधर मारिया पीटर से कहती है कि अड़ा के आने के बाद हमारी लाइफ थोड़ी अच्छी जा रही है। मारिया पीटर से कहती है कि दोबारा अच्छी जिंदगी की शुरुआत हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मारिया पीटर से बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन उसे कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मारिया अपनी कार लेकर घर पर आने लग जाती है। इधर अड़ा और इंगवार ट्रैक्टर के पास चले जाते हैं। वहां पे इंगवार अड्डा को सिखा रहा होता है कि अगर तुम घर का रास्ता भूल गई तो किस तरीके से तुम घर पर आ सकती हो, और अड्डा वहां पे फूलों के साथ टाइम पास कर रही होती है। वहां पे इंगवार ट्रैक्टर को ठीक करने लगता है, लेकिन उस ट्रैक्टर की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाता, इसलिए इंगवार और अड़ा दोनों भी घर पर चले आते हैं। इधर मारिया घर पर आने के बाद सोच रही होती है कि वह इंगवार और अड़ा के साथ अपनी लाइफ अच्छी तरीके से गुजार सकती है। इसके बाद मारिया उन दोनों को ढूंढ रही होती है। तभी वहां पे मारिया को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद मारिया उस गोली चलने की आवाज को सुनकर उनकी तरफ दौड़ने लगती है। और दोस्तों, यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि वही क्रिएचर बंदूक लेकर आया होता है और वह इंगवार को गोली मारकर वहां पे खत्म कर देता है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यह क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भेड़ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह अड़ा का ही पिता है। दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चलता है कि वह क्रिएचर उन भेड़ के फार्म पर जाता है और वहां पे मादा भेड़ के साथ संबंध बनाकर उनके जैसे बच्चे पैदा करता है और बड़े होने के बाद उन्हें अपने साथ ले जाता है। वहां पे अड़ा को उस क्रिएचर को देखकर पता चल जाता है कि उसके असली माँ बाप मारिया और इंगवार नहीं है, कोई और है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर अड़ा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रहा होता है। तब वहां पे हमें दिखता है कि अड़ा अपने हाथ को छोड़ने की कोशिश करती है और इंगवार के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर उसे नहीं छोड़ रहा होता और उसे अपने साथ ही ले जा रहा होता है। उसी वक्त मारिया वहां पे आ जाती है और इंगवार को मरा हुआ देखकर वहां पे रोने लग जाती है। अब मारिया के पास ना उसका पति होता है और ना उसकी बेटी। वो अपने सारे लोगों को खो देती है और अब उसके पास कुछ नहीं रहता, और वहीं पे मारिया अपनी सारी उम्मीदों को खोकर वहां पे अपनी आंखें बंद कर लेती है। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।